अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज मैं जो ज़हन बना के आया था दर्स के हवाले से वो तो कुरानी दुआएं थी, लेकिन सूरह नहल ने फ़ौरन ज़हन और मिजाज को तब्दील किया, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो निशानियाँ जो यहाँ पे ज़िक्र हैं उनका तज़किरा आपके सामने रखा जाए। यहाँ पर जो आज आपने तिलावत सुनी है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ चौपाओं का और जानवरों का ज़िक्र किया है, और माल मवेशी जो काम आते हैं, कुछ बार बर्दारी के काम आते हैं, कुछ गोश्त वगैरह के, यहाँ तक कि उनके जिस्म से उतरने वाली ऊन और उनका गोबर वो भी काम आता है, उसको भी ज़िक्र किया गया है। और ये गोया कि वो सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से निशानियाँ हैं कि जिनसे आपको ये पता चलता है कि इस निज़ाम को चलाने वाली कोई हस्ती है। इसके अलावा ख़ास तौर पर एक और जो ज़िक्र किया गया है वो है शहद का, और शहद के साथ ही दूध का भी ज़िक्र है कि ये जो जानवर हैं इनके खून से और गोबर से, यानी हम आपको साफ़ शफ़ाफ दूध पिलाते हैं, खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। दो चीज़ें बड़ी बुनियादी, शहद व औहा रब्बुका इलन नख़्लि अन इत्तख़िज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश्शजरि व मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहु फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मोमिनीन के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो शहद है, और अल्लाह ताला ने पूरी आयत में इसका ज़िक्र किया है कि शहद की मक्खी को हम इल्हाम करते हैं कि तू जा और चप्परों के अंदर, घने बागात के अंदर अपना छत्ता लगा, और फिर इसके रंग भी मुख्तलिफ़ होते हैं, शराब मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, इसमें शिफा है, लेकिन किस में शिफा है? वो जो खालिस हो, वो जो शीरा हो उसमें नहीं, जो गुड़ का बना हुआ हो उसमें नहीं है। ये जो आप ख़रीदते हैं इसमें अक्सर गुड़ ही बेचा जाता है, लेकिन जो खालिस है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि इसमें हमने मोमिनों के लिए शफा रखी है। यानी कुदरत का निज़ाम देखें कि एक छोटी सी मक्खी वो किस तरह वो पानी लेके जाती है, वो फलों का, वो फूलों का रस लेके जाती है, और जा कर के वो फिर शहद तैयार करती है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए उसको मेहरबानी फरमाई है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया गौर और फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें निशानी है, हमारी कुदरत की निशानी है। किसके लिए? जो हमारी कुदरत के मामलात में गौर और फ़िक्र करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दूध का भी ज़िक्र है कि हम इनको साफ़ शफ़ाफ दूध पिलाते हैं, लेकिन किधर साफ़ शफ़ाफ और ख़ालिस दूध हमारी किस्मत में, या ख़ालिस शहद हमारी किस्मत में। और गांव देहातों में तो इस दूध को अल्लाह का नूर कहा जाता था, और औरतें जब भी हाथ लगाती थी बर्तन को तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाती थी, लेकिन आजकल तो पता नहीं सर्फ है या क्या क्या जो है वो मिला करके दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट आखिर में मुआशरती इस्लाह के हवाले से मैं बात करूँगा। उससे पहले कुरान मजीद में जिस तरह शहद का ज़िक्र आया है, दूध का ज़िक्र आया है, इसी तरीके से 6 या 7 फलों का ज़िक्र भी है कुरान मजीद में, जिसमें अंगूर भी है, जिसमें इंजीर भी है, जिसमें जैतून भी है, जिसमें खजूर भी है, जिसमें केला भी है। 6 से 7 तकरीबन जो है, बाद रात ने 6 का नाम लिखा, बाद ने 7 का, 7वें का नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये
अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ख़ास मेहरबानी है। एक आलिम वो अक्सर बयान किया करते थे, पेशावर के आलिम थे, वो कहते थे रब ने तीन और जैतून की कसम खाई है, पकौड़ों और समोसों की नहीं खाई है। जब आप पकौड़े और समोसे खाते हैं फिर हर किसी ने मैदा पकड़ा होता है कि मैदे में ये मसला है। अल्लाह ने तीन व जैतून कहा है, तो जो रब ने यकीनन जो कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र की हैं चीज़ें वो इफ़ादियत से खाली नहीं है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बहुत बड़ा इनाम और इकराम है। इसी तरह औलाद के हवाले से, आखिरी बात, औलाद के हवाले से और बिलखुसूस बेटियों के हवाले से, इस जो आज आपने तिलावत सुनी है इसमें एक आयत है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दम वहुव कज़ीम। जब उनको बेटियों की खुशखबरी दी जाती है कि आपके यहाँ अल्लाह ने बेटी दी है, तो उनके चेहरे काले हो जाते हैं और वो गुस्से से फटने लगते हैं। मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ, यानी उनके चेहरे काले हो जाते हैं और गुस्से से फटने लगते हैं। यानी बेटियों को वो हकारत की नज़र से देखते हैं। याद रखिए, बेटियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वो अज़ीम अल्लाह की मेहरबानी है कि जिनके बारे में मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी दो बेटियों को पाला पोसा जवान किया, उनके हुकूक अदा किए, क़यामत के दिन वो यूँ मेरे साथ आएगा। ये इतना बड़ा एज़ाज़ है। आज भी मुआशरे में बदकिस्मती से ये मामलात पाए जाते हैं। कई जगहों पे ख़वातीन बेचारी जो है उनका जीना दो बार होता है कि आपके यहाँ बेटियाँ हैं बेटा नहीं है। अगर आप 25वें पारे में मैं आपको ले कर के जाऊँ तो आप जहाँ पे अल्लाह ताला ने औलाद का ज़िक्र किया है वहाँ ज़रा गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या बोले मन यशाउ इनासा व या बोले मन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। 4 कैटेगरीज़ हैं। अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है, बेटियों का जिक्र पहले है, या बोले मन यशाउ इनासा व या बोले मन यशाउ ज़ुकूर, बेटों का जिक्र बाद में है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसे चाहता है बेटियां और बेटे दोनों देता है और जिसे चाहता है औलाद से महरूम रखता है। उसकी अपनी हिकमत है, उसकी अपनी कुदरत है। तो यानी कुरान ने औलाद का ज़िक्र जब किया है तो शुरू ही इनासा से किया है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलत बयान की है बेटियों के हवाले से, और इनकी जिसने अच्छी परवरिश की, तरबियत की, इनके हुकूक अदा किए, तो वो क़यामत के दिन जहन्नुम से ढाल बनेगी ये बेटियाँ। इसलिए बेटियों को इस्लामी मुआशरे में कम अज़ कम हक़ीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बहुत बड़ा इनाम व इकराम समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की हामी व नासिर हों, और रब ने जिनको औलाद से नवाजा उनकी औलाद को साले बनाए, और अल्लाह ने जिनको बेटियों से नवाजा है अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी फ़रमाए, और अल्लाह ताला किसी को औलाद की आजमाइश और इब्तिला में न डाले। वगरना सूरह यूसुफ में आपने देखा है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैसे वक्त के नबी औलाद के दुख की वजह से आप भी हिल के रह गए। यानी आप जो है वो भी एक दफ़ा जो है वो इस आजमाइश के अंदर जो है वो हिल के रह गए। तो औलाद की आजमाइश बहुत बड़ी होती है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे, हमारी औलाद के हाल पे रहम करे, आमीन या रब्बल आलमीन। ख़वातीन ने एक मसला पूछा था, ये जो कल मैंने एक आयत बताई थी कि अगर किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगती है, कोई चोरी किया है या कोई और इस तरह, तो वो आयत नंबर 52 है सूरह यूसुफ की, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 52, ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुन्हु बिल ग़ैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। आमीन या रब्बल आलमीन।